हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करेंगे। हमने फॉरवर्ड बायस जो है देख लिया था। तो यहाँ पे अब देखिए, अगर आपको रिवर्स बायसिंग देखना है तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे इस एंड पे और इस एंड पे यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तभी ये रिवर्स बायस में पहुँचेगा। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स बायस में है। अब देखिए, रिवर्स बायस में आपको पता है कि जो सब आपकी डेप्लीशन फील्ड है वो तो इधर की तरफ ही रहेगी, लेकिन जो आपकी बैरियर फील्ड है या यूँ कह लीजिए जो आपकी आपकी एक्सटर्नल फीड है वो भी इसको सपोर्ट करेगी। तो इन शॉर्ट अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि डेप्लीशन फील्ड और आपकी बैरियर फील्ड दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। और बैरियर फील्ड का काम क्या था, बैरियर फील्ड को एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो इस वजह से सपोर्ट करने से हमारा क्या होगा कि देखिए, डेप्लीशन फील्ड का काम क्या क्या था कि आपकी जो बैरियर डेप्लीशन है वो फर्दर रिकॉम्बिनेशन को रोक रहा था। ठीक है, फर्दर रिकॉम्बिनेशन को वो वहाँ पे फर्दर रिकॉम्बिनेशन को अपोज कर रहा था। अब जो एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल जो फील्ड है यहाँ पे वो भी यही काम करेगी। देखिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल फील्ड है प्लस माइनस, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड भी इधर ही है और डेप्लीशन फील्ड है, तो दोनों सपोर्ट करेंगी इन द सेंस दोनों मिल करके बैरियर को रोकेंगी। इन शॉर्ट वी कैन से द डेप्लीशन फील्ड विल इंक्रीज एंड इंक्रीज अप टू सर्टेन फाइनाइट। जैसे जैसे हम पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाएंगे ये डेप्लीशन फील्ड कुछ इस तरह बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह बढ़ती चली जाएगी। तो ये फाइनली अप टू एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी, जितनी आपकी पूरी पूरी जितना क्रिस्टल है उस मैक्सिमम लेंथ तक ये डिप्लीशन फील्ड बढ़ती चली जाएगी या डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, यानी अप टू दिस एक्सटेंट जो है यहाँ तक बढ़ेगी। ठीक है, तो कितना क्लियर हो गया। तो देखिए क्या होगा, अब आपको पता है अगर डेप्लीशन फील्ड बढ़ रही है तो उस केस में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल करंट तो यहाँ पे रहनी नहीं है। तो एक्सटर्नल करंट यानी आईडी यहाँ पे क्या रहेगी, आईडी जो है ज़ीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि जब आपका कोई रिकॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक करंट ऐसी रहेगी जिसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट ही यहाँ पे रहेगी। बाकी जो एक्सटर्नल करंट है या यूँ कह लीजिए डायोड करंट है वो आपकी यहाँ पे कोई भी ऐसी करंट नहीं होगी जो कि एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्शन कराए। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं रहती है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है ओनली एंड ओनली रिवर्स सैचुरेशन करंट रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और बात करें कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाएं यानी रिवर्स बाइसिंग बढ़ाएं तो आप जब जैसे जैसे रिवर्स बाइसिंग बढ़ाओगे डेप्लीशन फील्ड बढ़ेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट चूंकि बाइसिंग पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवर्स सैचुरेशन चूंकि करंट आपके बाइसिंग पे डिपेंड नहीं करती तो वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, जितनी भी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड तो करती है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो आगे हम देखने वाले हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है टेम्परेचर पे किस मैनर में डिपेंड करती है, उसका हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बस इतना ही है कि रिवर्स बायस हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो हमारे जो एक्सटर्नल फील्ड है और डेप्लीशन फील्ड दोनों सपोर्ट एक ही नेचर की हैं, तो इस वजह से सपोर्ट करती हैं और डेप्लीशन विड्थ बढ़ती चली जाती है, जिससे हमारा फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। दिस मीन्स यहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं फ्लो होगी, और कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होगी तो वो अलग सर्किट यानी एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है, बात समझ में आई। केवल और केवल यहाँ पे एक रिवर्स सैचुरेशन करंट रहेगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अब डेप्लीशन लेयर जो है यहाँ से यहाँ तक आपने बढ़ा दी। अब डेप्लीशन लेयर यहाँ से यहाँ तक आपने बढ़ा तो दी, तो अब इसके अलावा भी अगर एक्सटर्नल वोल्टेज और हमने इससे ज़्यादा भी एक्सीड कर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन प्रोसेसेस आते हैं, उनका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन अलग से उसका वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट फॉरवर्डेड इन
एक्सटर्नल सर्किट, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ओनली रिवर्स सैचुरेशन करंट हाउ डज टू माइनॉरिटी हाउ ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी और वो भी आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर इंक्रीजिंग विद द डेप्लीशन कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीजेज। अब देखिए यहाँ पे विड्थ जो है बढ़ रही है, तो C इज इक्वल्स टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब यहाँ पे D जो है बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कैपेसिटेंस यानी डेप्लीशन कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो देखिए शुरुआत में जब आप बाइसिंग आपकी ज़ीरो थी तो डेप्लीशन बनने के साथ साथ कुछ करंट यहाँ पे फ्लो होगी और रिवर्स सैचुरेशन करंट कुछ तो रहेगी। तो इस वजह से ये शुरुआत का जो इतना ग्राफ है ये आपका सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट रिकॉम्बिनेशन में, जब रिकॉम्बिनेशन शुरुआत में डेप्लीशन को फॉर्मेशन हुआ था तब यहाँ पे इतनी करंट फ्लो हुई थी। उसके बाद देखिए कांस्टेंट है उसी वैल्यू पे, और फिर फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद करंट का जो है शार्प चेंज आएगा, उसके पहले कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम पूरी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड बनाएं तो ये तो रिवर्स बायस का हो गया और फॉरवर्ड बायस का कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी VI आपकी डायोड की रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं डायोड रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कई तरह के रेजिस्टेंसेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे आते हैं दो, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली डायनेमिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, आगे हम इसकी बात फिर से करेंगे रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस है, देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, DVD बाई DID। ठीक है, DVD बाई DID। अब ये DVD बाई DID तो हमें डायोड की इक्वेशन पता है, इसको हम 1 अपॉन कर लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएशन में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ये 1/RD इक्वल्स टू ये आएगा, और फाइनली आप देखोगे तो RD की वैल्यू यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। वो डिफ्रेंशिएशन वगैरह है, बहुत आसान प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, अब देखिए अगर फॉरवर्ड बायस हम लोग बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड बायस में यानी फॉरवर्ड बायस की बात करें तो हमारा जो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, बढ़ता है। तो उस केस में ये वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये वैल्यू रिड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो इस वजह से आपका RD यानी जो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, वो रिड्यूस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आइडियली ज़ीरो होता है। ठीक है, आइडियली ज़ीरो होता है और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पहले से ही पता है। अब अगर हम बात करें रिवर्स बायस में, तो देखिए आपका जो बाइसिंग पोटेंशियल है वो हम नेगेटिव में बढ़ाते हैं, या यूँ कह लीजिए ओवरऑल वैल्यू कम करते हैं, उसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ेगी और आपका RD जो है आइडियली बहुत ही ज़्यादा होगा, ग्रेट होगा, या यूँ कह लीजिए आइडियली इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। यानी आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बायस पे जो डायोड रेजिस्टेंस है वो बहुत कम या आइडियली ज़ीरो होता है, और रिवर्स बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, या यूँ कह लीजिए आइडियली इनफाइनाइट होता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब डायोड मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डायोड मॉडल भी अभी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, एक छोटा सा टर्म है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपको देखना है। तो पहले तो हम फॉरवर्ड बायस में ही देख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो फॉरवर्ड बायस में आप लोगों को एक बहुत बढ़िया पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, when we increase the temperature, ठीक है, और you can say there is a change in 2.5 millivolt per degree centigrade rise in temperature। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है VI ग्राफ जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, कब,
जब आपका 2 पॉइंट कितना शिफ्ट होता है 2.5 मिली वोल्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज पे। यानी जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करते हो तो ग्राफ में जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपका 2.5 मिली वोल्ट जो है ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, कितना लेफ्ट शिफ्ट होता है 2.5 मिली वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा समझिए तो यहाँ पे देखिए, अगर इस बीच वाले ग्राफ की बात करो इस वाले की, तो यहाँ पे देखिए ये इसका पॉइंट ये इसका जो कंडक्शन वोल्टेज है दैट इज 0.7 या बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो क्या है 0.7 है। तो देखिए जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इसका जो ग्राफ ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ कितना 2.5 मिली वोल्ट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। और इसका जो अब पोटेंशियल होगा, जो कट इन पोटेंशियल यूँ कह लीजिए बिल्ट इन पोटेंशियल होगा, वो होगा 0.7 माइनस 2.5 मिली वोल्ट। ये वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप आई थिंक निकाल सकते हैं। तो इतनी वैल्यू इसकी अप्रॉक्सीमेटली ये 0.45 आएगी मिली वोल्ट, नहीं और भी कम आएगी सॉरी उस। तो ये फिलहाल लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट शिफ्ट होगा ये। तो इतना चेंज आ जाता है एक ग्राफ में। ये बेसिकली सिलिकॉन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिलिकॉन में क्या करना है कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो 2.5 मिली वोल्ट का चेंज आता है और ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है। इनकेस अगर हम बात करें कि आप टेम्परेचर डिक्रीमेंट करोगे, टेम्परेचर में डिक्रीमेंट करोगे तो आपका इतनी ही वैल्यू के साथ ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। मतलब हम अगर कहें तो सीधा सीधा अगर हम बात बोलें कि क्या हो रहा है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर घटाते हो तो बिल्ट इन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यानी जब आप ग्राफ या यूँ कह लीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड बायस में जो आपका बिल्ट इन पोटेंशियल है वो रिड्यूस होता है, ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है। जबकि आप टेम्परेचर जब घटाते हो तो ग्राफ राइट शिफ्ट होता है या बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात तो ध्यान रहेगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग रिवर्स बायस पे, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो रिवर्स बायस में आपको ध्यान रखना है कंडक्शन तो होता नहीं है, तो कंडक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है और ये 10 डिग्री राइज टेम्परेचर पे डबल हो जाती है। यानी जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो IS जो है वो डबल हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है डबल हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे आप कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपका IS डबल हो जाती है, या यूँ कह लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो IS आधी हो जाती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट आधी हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा, एक नोट पॉइंट यहाँ पे है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है सबसे ज़्यादा जर्मेनियम में होती है, फिर सिलिकॉन में होती है, फिर गैलियम आर्सेनाइड में होती है। तो इसीलिए हम लोग गैलियम का यूज़ बहुत कम करते हैं और रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।